दोस्तों एक बार फिर से शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। आज का पहला प्रश्न बना है इम्पॉर्टेंट डेज को लेकर। क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे विश्व मानवतावादी दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 19 अगस्त। 19 अगस्त को हर साल 19 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस दिन ये दिवस मनाया जाता है। तो इस वाले फ़ोटो में आप देख सकते हैं, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है 19 अगस्त वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मानवतावादी दिवस जिसको बोला जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है, विषय है, वो है द ह्यूमन रेस इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 19 अगस्त को, इसका भी आंसर वही हो जाएगा। हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेज़ के कुछ पुराने क्वेश्चंस का थीम के साथ में रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है और इसका थीम है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। इसके बाद में आ जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हर साल 7 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को हर साल मनाया जाता है। इसका थीम है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। इसके बाद में आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 12 जून को मनाया जाता है। थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इसके बाद में आ जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, हर साल जून 15 को मनाया जाता है। इसका थीम है एक्सेस टू जस्टिस। आगे चलते हैं। शानदार क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल योगा डे। आपको पता होगा 21 जून को हर साल को मनाया जाता है। योगा फॉर वेल बीइंग इसका थीम हो जाएगा। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा ब्रांड एम्बेसडर को लेकर कि FMCG फर्म, एक कंपनी है FMCG की जिसका नाम है एमवे। आई होप इसका नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे। एमवे इंडिया ने किसे हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा ओलंपिक मेडल विनर मीराबाई चानू को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक मेडल विनर मीराबाई चानू को हाल ही में एमवे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मीराबाई चानू का फ़ोटो, जिनको हाल ही में एमवे कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एमवे कंपनी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आपको दोस्तों पता होगा इस बार के ओलंपिक में ये जो मीराबाई चानू है ये कौन से खेल से संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलक, वजन उठाने वाला जो प्रतियोगिता होता है वेट लिफ्टिंग, उससे संबंधित है। और इस बार के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक जीता है। और कितने किलोग्राम में जीता था? 49 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जियो मामी फिल्म महोत्सव के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी 3 से 4 महीने पहले दीपिका पादुकोण ने इसके अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जोनास को इस जियो मामी फिल्म महोत्सव का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रियंका चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियो मुकेश अंबानी की कंपनी है जो कि इसकी स्पॉन्सरशिप जिसके पास में है। तो जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल का जो अध्यक्ष है वो प्रियंका चोपड़ा जोनास को बना दिया गया है।
इसमें ये जो मामी है इसका फुल फॉर्म होता है मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेजेस, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य के सहारनपुर के देवबंद में आतंकवादी निरोधी दस्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस के नाम से जाना जाता है, एटीएस कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा करी गई है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि अब उत्तर प्रदेश में एटीएस कमांडो को ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा और इसको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में शुरू किया जाएगा। ये जो सहारनपुर का देवबंद है ये यूपी और हरियाणा के बीच में पड़ता है, यूपी और हरियाणा का बॉर्डर मान सकते हैं, जहां पर इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जहां पर एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है यूपी गवर्नमेंट सेटिंग अप एटीएस ट्रेनिंग सेंटर एट देवबंद में सहारनपुर के पास में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। यूपी की कैपिटल है लखनऊ, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल और सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। आगे चलते हैं। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर आया है? तो भारत का एक शहर है जिसका नाम है गाजियाबाद। भारत का शहर गाजियाबाद 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ में इस इंडेक्स में चाइना का एक शहर है होतान। चाइना के होतान शहर को इस लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद को दूसरा और चाइना के होतान शहर को पहले स्थान पर रखा गया है। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि अगस्त 2021 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेशनल यूथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में नेशनल यूथ अवार्ड दिल्ली में प्रदान किए गए हैं, जिसके लिए मोहम्मद आजम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेशनल यूथ अवार्ड 2021 उसको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली में अभी इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में, उनके द्वारा ही नेशनल यूथ अवार्ड 2021 जो है वो प्रदान किए गए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, मोहम्मद आनस, ये तेलंगाना के करीमनगर से बिलोंग करते हैं, करीमनगर ज़िले के रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मोहम्मद आज़म हैं, मोहम्मद आज़म जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, इनकी योजना है जिसका नाम है हरिता हरम परियोजना। हरिता हरम परियोजना के द्वारा इन्होंने रक्तदान, अंगदान और वृक्षारोपण से लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए हैं, जिसके चलते उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला शानदार क्वेश्चन है ओलंपियन पर टट्टू राविंद्रन श्रीजेश, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं PR श्रीजेश, हॉकी खेल से संबंधित है। PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, उनको किस राज्य के साहसिक एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, जहां का PR श्रीजेश को केरल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केरल का जो एडवेंचर टूरिज्म है उसके लिए PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा में चले थे जिस समय भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था।
क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रिलीज़ किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस बार की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब चूंकि दोस्तों इंडेक्स को लेकर बात हुई है तो हम लोग पिछले कुछ इंडेक्स का रिवीजन कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की तरफ से सबसे अच्छी रैंक मिली है IIM अहमदाबाद को, जिसकी ग्लोबल रैंक है 415 और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में केरला जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी इंडेक्स में केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को पहला स्थान दिया गया है। इसके बाद में ARINC ग्लोबल 150 सिटीज़ इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस, इस मामले में मनामा देश को पहला स्थान मिला है और दिल्ली को 113वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है सिंगापुर देश को। फॉर्च्यून मैगजीन की 2021 फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में वॉलमार्ट को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मैन की लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत को पहला स्थान मिला है। हाल ही में रिलीज़ करी गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 और 20 में जो ग्रेड 1++ कौन से राज्यों को मिला है? पंजाब, तमिलनाडु और केरला, इन तीनों को ही ग्रेड ++ मिला है। इसके बाद में अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 और 21 में पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। टाइम्स की 50 मोस्ट डिज़ायरेबल विमेन की लिस्ट में रिया चक्रवर्ती को पहला स्थान मिला है। इसके बाद में आ जाता है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला है। इसके बाद में आ जाता है आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, उसमें 14वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को और इंडोनेशिया को पहला स्थान मिला है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में स्विट्ज़रलैंड को पहला स्थान मिला है और भारत को इस इंडेक्स में 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में 43वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत का। ठीक है, बाकी ये लिस्ट आप देख सकते हैं। ये जो लिस्ट मैं आपको करवा रहा हूँ ये अपनी जून महीने की लिस्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? तो आंसर हो जाएगा नैरोबी, केन्या। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैरोबी, केन्या में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप आयोजित करी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप जिसको नैरोबी में आयोजित किया जा रहा है। इसका आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इस इवेंट को 17 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ में पिछले बार जब ये इवेंट हुआ था तो वर्ष 2018 में हुआ था, जिसके बाद में 20 में होना था, लेकिन कोविड के चलते अब ये 2021 में हो रहा है। तो पिछले बार इस इवेंट को फिनलैंड देश में आयोजित किया गया था। अगले वर्ष यानी कि 2022 में इसको कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसको कोलंबिया में आयोजित किया जाना है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जल्दी से इसका राइट आंसर लिखना ना भूलें।